इलॉन मस्क कह रहे हैं फ्यूचर में काम ऑप्शनल होगा और ऑनेस्टली ये लाइन जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी ही डेंजरस भी। पिछले 2 घंटे की बातचीत सुनने के बाद मुझे एक चीज समझ आई, अगर ये सच हुआ तो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आज इस क्लेम के पीछे की सच, लॉजिक और रियलिटी चेक डिकोड करते हैं। इस पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने फ्यूचर ऑफ वर्क, एआई और ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर एक बहुत लेयर्ड कॉन्वर्सेशन की। उनका क्लेम सिंपल था, आने वाले टाइम में काम ऑप्शनल होगा। आज के रैपिड एआई वर्ल्ड में ये थॉट्स हम सबके करियर्स, आइडेंटिटी और सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इस क्लेम के पीछे क्या काम किया और क्या नहीं। इलॉन मस्क की बातचीत का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा था लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जैसे जब उन्होंने कहा लेस देन 20 इयर्स में काम ऑप्शनल हो जाएगा, व्यूअर्स को इंस्टेंटली एक बिग पिक्चर लेंस मिलता है। आज के एआई हैवी वर्ल्ड में ये फ्यूचरिस्ट फ्रेमिंग लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अपनी आइडेंटिटीज कैसे बिल्ड करें जब जॉब्स मैंडेटरी ना हो। इलॉन मस्क बार बार डिफिकल्ट आइडियाज को सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ह्यूमन एज 30 ट्रिलियन सेल्स या सिविलाइजेशन एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये एनालॉजीज लिसनर को टफ कॉन्सेप्ट्स को इमोशनली ग्रास्पेबल बना देते हैं विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। कॉन्वर्सेशन का ब्यूटीफुल हिस्सा था जब इलॉन मस्क ने ट्रस्ट, ब्यूटी एंड क्यूरियोसिटी को एआई का मॉडल बताया। ये मोमेंट टोन को लिफ्ट करता है। टेक्नोलॉजी सडनली एक एथिकल, स्पिरिचुअल स्पेस में शिफ्ट हो जाती है और व्यूअर फील करता है ये सिर्फ गैजेट्स की बात नहीं, ह्यूमन फ्यूचर की बात हो रही है। बट जितना कंपेलिंग उनका विजन है, उतना ही जरूरी है देखना कि कहां उनकी रीजनिंग लूज पड़ती है और नॉर्मल व्यूअर को क्या क्वेश्चन रखना चाहिए। इलॉन मस्क की कॉन्वर्सेशन इंस्पायरिंग जरूर है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी स्पेकुलेटिव लगती है। उन्होंने बोला कि लेस देन 20 इयर्स में वर्किंग ऑप्शनल हो जाएगा। इशू ये नहीं है कि विजन बोल्ड है, इशू ये है कि सपोर्टिंग डेटा मिसिंग है। नॉर्मल व्यूअर इसको लिटरल मान सकता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी, रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी एआई के पेस से इतनी फास्ट अडेप्ट नहीं होती। ऑडियंस में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो सकती है अबाउट जॉब्स, करियर्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इलॉन मस्क ने डायरेक्टली क्लेम किया कि फ्यूचर में मनी में डिसअपीयर एंड एनर्जी विल बी द ट्रू करेंसी। प्रॉब्लम्स, नो क्लियर मैकेनिज्म, नो ट्रांजिशनल स्टेप्स, नो सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड नो इकोनॉमिक काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह के फिलोसॉफिकल लिप्स बिना ग्राउंडिंग के व्यूअर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो विजन पावरफुल है, लेकिन जब हम स्पेकुलेशन एंड रियलिटी को साइड बाय साइड रखते हैं तब एक डीपर इंसाइट सामने आती है। टेक्नोलॉजी फ्यूचर बनाती है, पर ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोसाइटी उस फ्यूचर को शेप करती है। इलॉन मस्क की बातचीत एक सिंपल ट्रूथ पे आकर रुकती है। टेक्नोलॉजी हमारे टूल बदल सकती है, पर हमारे वैल्यूज डिफाइन करेगी कि हम उन टूल्स का यूज कैसे करते हैं। अगर काम ऑप्शन हो भी जाए तो चैलेंज ये होगा कि हम अपनी आइडेंटिटी, पर्पस एंड क्यूरियोसिटी को रिबिल्ड कैसे करें। प्रोग्रेस सिर्फ एआई से नहीं होती, प्रोग्रेस तब होता है जब इंसान अपने क्वेश्चंस इंप्रूव करता है। और इस पॉडकास्ट का रियल लेसन
ये था, सोच बड़ी रखो पर अपनी एजम्पशंस एंड टाइमलाइंस को हमेशा टेस्ट करते रहो। अब एक सवाल आपसे, अगर काम कल से ऑप्शनल हो जाए, आप अपना दिन कैसे डिजाइन करोगे? कमेंट में बताओ। और अगर आप चाहो, मैं आपके आंसर के बेसिस पर एक पर्सनलाइज्ड फॉलो अप ब्रेकडाउन बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम आइडियाज को नहीं, उनके ट्रूथ को डिकोड करते हैं।